क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम किसी की सोच बदल सकते हो, उनके फैसले पलट सकते हो, उन्हें अपनी मर्जी का काम करवा सकते हो और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। ये सिर्फ फिल्मों में नहीं होता, ये डार्क साइकोलॉजी की असली दुनिया है जहां दिमाग एक खेल का मैदान है और तुम इसके मास्टर। आज तुम वो सीक्रेट जानने वाले हो जो तुम्हें इंसानी दिमाग को समझने और उस पर गहरा असर डालने की ताकत देगा। तैयार हो जाओ एक ऐसी यात्रा पर जहां रियलिटी उतनी सीधी नहीं जितनी दिखती है। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम इंसान के दिमाग की गहराइयों में उतरते हैं, उन हिडन पैटर्न्स को उजागर करते हैं जो हमारे हर एक्शन, हर डिसीजन को ड्राइव करते हैं। आज का विषय कोई आम टॉपिक नहीं है, ये इतना पावरफुल है कि इसे सीखना तुम्हें या तो दूसरों से खुद को बचाने की शक्ति देगा, या तुम्हें दूसरों को अपनी उंगलियों पर नचाने की क्षमता। हाँ, मैं बात कर रहा हूं लोगों को वैसा बनाने की जैसा तुम चाहते हो, बिना उन्हें इस बात का भनक भी लगने दिए। मैं जानता हूं ये सुनने में थोड़ा डरावना लगता है। मैनिपुलेशन, माइंड गेम्स, डार्क साइकोलॉजी, ये ऐसे शब्द हैं जो एक नेगेटिव इमेज बनाते हैं। लेकिन सोचो, क्या हर वो इन्फ्लुएंस जो तुम पर होता है वो बुरा ही होता है? एक टीचर जो तुम्हें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है, एक लीडर जो अपनी टीम को मुश्किल समय में साथ रखता है, एक सेल्स पर्सन जो तुम्हें एक ऐसा प्रोडक्ट बेचता है जिसकी तुम्हें सच में जरूरत है, क्या ये सब किसी ना किसी तरह से इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे? फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अनजाने में करते हैं, कुछ इसे कला की तरह सीखते हैं और कुछ इसे एक खतरनाक हथियार बनाते हैं। हम यहाँ तुम्हें कोई बुरा इंसान बनने के लिए नहीं कह रहे। हमारा मकसद है तुम्हें इन तकनीकों से अवगत कराना ताकि तुम खुद को इनसे बचा सको और अगर जरूरत पड़े तो अपनी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए इनका इस्तेमाल कर सको। याद रखो, नॉलेज इज पावर, और आज जो नॉलेज तुम पाने वाले हो वो तुम्हारे सोचने का तरीका बदल देगी। तो कैसे काम करता है ये लोगों को अपनी मर्जी का बनाना? ये कोई जादू नहीं, कोई हिप्नोसिस नहीं, ये है ह्यूमन बिहेवियर की गहरी समझ, सबकॉन्शियस क्यूज का इस्तेमाल और साइकोलॉजी के कुछ ऐसे नियम जिनका फायदा उठाकर तुम किसी के भी दिमाग में अपनी बात बिठा सकते हो, उन्हें अपनी दिशा में मोड़ सकते हो और उन्हें लगेगा कि ये उनका अपना फैसला था। चलो एक बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारे सारे डिसीजन तुम्हारे खुद के होते हैं? नहीं, साइकोलॉजी कहती है कि हमारे 90% से ज्यादा डिसीजन सबकॉन्शियस माइंड से होते हैं। यानी हमें लगता है हम लॉजिकली सोच रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमारे इमोशंस, हमारी पास्ट मेमोरीज और हमारे आसपास के एनवायरनमेंट के सबटल क्यूज हमें कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो अगर तुम किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो तो तुम्हें उनके कॉन्शियस माइंड को नहीं बल्कि उनके सबकॉन्शियस माइंड को टारगेट करना होगा। इसके लिए सबसे पहली चीज जो तुम्हें करनी है वो है ऑब्जर्वेशन। इसे मैं कहता हूं द इनविजिबल लिसनर बनना। ज्यादातर लोग देखते हैं लेकिन ऑब्जर्व नहीं करते। ऑब्जर्व नहीं करते, सुनते हैं लेकिन समझते नहीं। तुम एक स्नाइपर की तरह बनो जो अपने टारगेट के हर मूवमेंट को, हर पैटर्न को, हर कमजोरी को स्टडी करता है। लोग अपने बारे में सब कुछ रिवील करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके शब्दों के चुनाव से, उनकी आवाज के टोन से, यहां तक कि उनके साइलेंस से भी। जब कोई तुमसे बात कर रहा हो तो सिर्फ उसके शब्दों पर ध्यान मत दो, देखो कि उसकी आंखें क्या कह रही हैं, उसके हाथ क्या मूवमेंट कर रहे हैं, उसकी सांस लेने की गति क्या है, क्या वो बार बार अपनी नाक छू रहा है, क्या वो तुमसे आंखें मिला रहा है या उनसे बच रहा है, क्या उसकी आवाज में हल्का सा डर है या एक्साइटमेंट। ये छोटे छोटे हिंट्स तुम्हें उनके अनकहे इमोशंस और थॉट्स तक पहुंचा सकते हैं। मान लो तुम्हारा बॉस तुमसे कहता है ये प्रोजेक्ट बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं लगता हम इसे टाइम पर पूरा कर पाएंगे। एक आम इंसान सिर्फ मुश्किल और टाइम पर शब्द सुनेगा, लेकिन एक इनविजिबल लिसनर ऑब्जर्व करेगा कि क्या बॉस की आवाज में सच में चिंता है या वो बस तुम्हें मोटिवेट करने के लिए एक चैलेंज दे रहा है। क्या उसके कंधे झुके हुए हैं या उसकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट है। अगर उसकी बॉडी लैंग्वेज में हल्की सी भी उम्मीद या कॉन्फिडेंस दिखता है तो तुम्हें पता है कि वो सिर्फ तुम्हें पुश कर रहा है। अगर उसमें सच में डर है तो तुम्हें पता है कि उसे रीएश्योरेंस की जरूरत है। ये इंफॉर्मेशन तुम्हें उस सिचुएशन को अपने फायदे में मोड़ने का पहला स्टेप देगी। लोग क्या चाहते हैं? क्या उन्हें इनसिक्योरिटी है? क्या उन्हें रिकॉग्निशन चाहिए? क्या उन्हें डर है फेलियर का?
जब तुम ये जान लेते हो तो तुम उनके दिमाग के दरवाजे तक पहुंच जाते हो, और ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन से आता है। किसी की बातों को ध्यान से सुनो। वे किस बारे में सबसे ज्यादा बात करते हैं, किस चीज से उन्हें गुस्सा आता है, किस चीज से वे उत्साहित होते हैं, उनके गोल्स क्या है, उनके फ्रस्ट्रेशन क्या है, ये सब तुम्हें उनके ट्रिगर पॉइंट्स बताएंगे। दूसरा, तुम्हें समझना होगा द पावर ऑफ फ्रेमिंग, नजरिए का खेल। तुम किसी भी चीज को कैसे प्रेजेंट करते हो वो उसकी परसेप्शन को पूरी तरह बदल देता है। सोचो, एक गिलास आधा भरा हुआ है या आधा खाली, बात एक ही है, लेकिन सुनने वाले के दिमाग में दो बिल्कुल अलग इमेजेस बनती है। ऑप्टिमिस्ट उसे आधा भरा हुआ देखेंगे, पेसिमिस्ट उसे आधा खाली। जब तुम किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी बात को इस तरह से फ्रेम करना होगा जो उनके एक्सिस्टिंग बिलीव्स, डिजायर्स या फियर्स के साथ अलाइन करे। मान लो तुम्हें अपने दोस्त को एक नए बिजनेस वेंचर में शामिल करना है, लेकिन वो रिस्क लेने से डरता है। अगर तुम उसे सिर्फ प्रॉफिट और रिवार्ड्स के बारे में बताओगे तो वो शायद पीछे हट जाएगा, लेकिन अगर तुम इस वेंचर को सिक्योरिटी बढ़ाने का एक तरीका या भविष्य की अनिश्चितताओं से बचने का एक रास्ता के रूप में फ्रेम करते हो तो शायद उसकी रुचि जाग जाए। तुमने बस अपनी बात को उसके डर के हिसाब से मोड़ दिया। सेल्स में ये बहुत कॉमन है। एक कंपनी अपनी कार को तेज रफ्तार और एड्रेनालाइन के रूप में बेचती है, जबकि दूसरी आपके परिवार की सुरक्षा और विश्वसनीयता के रूप में। प्रोडक्ट एक ही है, लेकिन फ्रेमिंग अलग है, क्योंकि वे अलग अलग कस्टमर्स के इमोशनल ट्रिगर्स को हिट कर रहे हैं। तुम्हें भी यही करना है। अपनी बात को इस तरह से लपेटो कि दूसरे को लगे कि ये वही है जो वो ढूंढ रहे थे, भले ही वो कुछ और हो। तीसरा, एंकरिंग, पहली छाप का खेल। साइकोलॉजी में ये एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। जो पहली इंफॉर्मेशन तुम्हें मिलती है वो अक्सर एक एंकर का काम करती है। ये बात की सभी इंफॉर्मेशन के लिए एक रेफरेंस पॉइंट बन जाती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण नेगोशिएशन में देखने को मिलता है। जो व्यक्ति सबसे पहले नंबर, प्राइस, सैलरी बोलता है वो अक्सर नेगोशिएशन का पूरा ट्रैक सेट कर देता है। मान लो तुम एक पुरानी बाइक बेचना चाहते हो। अगर तुम सीधे 50 महिलात बोलते हो और सामने वाला 30 महिलात बोलता है तो नेगोशिएशन 30 से 50 महिलात बीच होगा। लेकिन अगर तुम सबसे पहले 70 महिलात बोलते हो, जो तुम्हें पता है कि थोड़ा ज्यादा है, तो 50 महिलात ऑफर सुनने में अब ज्यादा रीजनेबल लगेगा। तुमने एक हाई एंकर सेट कर दिया और फिर उससे नीचे आए। इसे डोर इन द फेस टेक्निक भी कहते हैं। पहले एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट करो जिसे मना कर दिया जाएगा, फिर अपनी असली छोटी रिक्वेस्ट करो जो अब बहुत रीजनेबल लगेगी। एंकरिंग सिर्फ नंबर्स के साथ नहीं होती। तुम किसी व्यक्ति या आइडिया के बारे में एक पहला पॉजिटिव एंकर प्लान कर सकते हो। मीटिंग शुरू होने से पहले ही किसी के बारे में कह दो वो बहुत इंटेलिजेंट और मेहनती है। अब मीटिंग में लोग उसे उसी नजरिए से देखेंगे, भले ही उसने कुछ खास ना भी किया हो। तुमने उनके दिमाग में एक बेंचमार्क सेट कर दिया है। चौथा, मिररिंग एंड पेसिंग, बिना बोले कनेक्शन बनाना। इसे रैपॉर्ट बिल्डिंग भी कहते हैं। ये वो पहला स्टेप है जहां तुम किसी के साथ एक सबकॉन्शियस कनेक्शन बनाते हो। जब तुम किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें उनका ट्रस्ट और कंफर्ट जीतना होगा, और ये मिररिंग से आता है। मिररिंग का मतलब है सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, उनके बोलने के तरीके, उनके पोस्चर्स को बहुत सफ्टली कॉपी करना। अगर वो अपने हाथ क्रॉस करके बैठे हैं तो तुम भी हल्के से अपने हाथ क्रॉस कर लो। अगर वो धीमी आवाज में बात कर रहे हैं तो तुम भी अपनी आवाज का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लो। अगर वो आगे झुकते हैं तो तुम भी धीरे से आगे झुक जाओ। ये कोई मिमिक्री नहीं है। मिमिक्री मजाक लगती है और सामने वाला समझ जाएगा। ये इतनी सूक्ष्म होनी चाहिए कि सामने वाले को भी पता न चले कि तुम क्या कर रहे हो। उसके दिमाग में एक सबकॉन्शियस मैसेज जाएगा, ये व्यक्ति मेरे जैसा है, मैं इस पर भरोसा कर सकता हूं। इंसानों की ये फितरत है कि हम उन लोगों को पसंद करते हैं और उन पर भरोसा करते हैं जो हमें अपने जैसे लगते हैं। जब तुम किसी के साथ रैपॉर्ट बना लेते हो तो वे तुम्हारी बात को ज्यादा ओपन माइंडेड होकर सुनते हैं। उनके दिमाग की डिफेंस वॉल नीचे आ जाती है। अब जब तुम अपनी बात रखोगे तो उसके स्वीकार होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये किसी भी तरह के इन्फ्लुएंस का फाउंडेशनल स्टेप है। पांचवा, प्रीसुएशन, मानसिक मंच तैयार करना। रॉबर्ट सियाल्डिनी ने अपनी किताब प्रीसुएशन में इस कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में समझाया है। प्रीसुएशन का मतलब है किसी को इन्फ्लुएंस करने से पहले ही उसके दिमाग में सही मूड, सही इमोशन या सही थॉट प्रोसेस को एक्टिवेट कर देना। मान लो
तुम किसी से कोई बड़ा फेवर मांगना चाहते हो, सीधे जाकर पूछने के बजाय तुम पहले उस व्यक्ति से उसकी दयालुता और दूसरों की मदद करने की उसकी क्षमता के बारे में बात करो। उसकी पिछली अच्छी बातों को याद दिलाओ, उसे बताओ कि वो कितना जनरस है। तुम उसके दिमाग में दयालुता और मददगार होने के इमोशन को एक्टिवेट कर रहे हो। अब जब तुम अपना फेवर मांगोगे तो उसके लिए ना कहना ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि उसने अभी अभी खुद को एक दयालु व्यक्ति के रूप में देखा है। सेल्स में अगर तुम किसी को एक महंगी सिक्योरिटी सिस्टम बेचना चाहते हो तो सीधे सिस्टम की खूबियां गिनाने के बजाय पहले उससे उसके परिवार की सुरक्षा के बारे में, अपने घर को सुरक्षित रखने की अहमियत के बारे में बात करो। उसके डर को एक्टिवेट करो, उसे महसूस कराओ कि सुरक्षा कितनी जरूरी है। जब उसका दिमाग सुरक्षा मोड में आ जाएगा तब तुम्हारी प्रोडक्ट उसके लिए ज्यादा आकर्षक लगेगी। तुम उसके लिए एक मानसिक स्टेज तैयार कर रहे हो जहां तुम्हारी बात पूरी तरह फिट बैठती है। यह सब सुनने में बहुत कैलकुलेटेड और मैनिपुलेटिव लग सकता है, लेकिन सच तो यह है कि यह सब हमारे आसपास हर दिन हो रहा है। एडवर्टाइजिंग, पॉलिटिक्स, सोशल मीडिया, हर जगह इन्फ्लुएंस की ये बारीक परतें काम कर रही है। तुम्हें ये जानकर हैरानगी होगी कि तुम खुद भी जाने अनजाने में इन तकनीकों का इस्तेमाल करते हो और इन तकनीकों के शिकार भी बनते हो। असली ताकत तब आती है जब तुम इन पैटर्न्स को समझना शुरू कर देते हो। जब तुम किसी की बात सुनते हो तो तुम्हें पता चलता है कि वो तुम्हें किस एंगल से फ्रेम कर रहा है। जब कोई तुमसे कोई रिक्वेस्ट करता है तो तुम पहचान जाते हो कि क्या उसने पहले कोई एंकर सेट किया है। और जब तुम खुद किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो तो तुम्हारे पास एक ब्लूप्रिंट होता है कि कैसे उनके दिमाग तक पहुंचा जाए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ये तकनीकें बहुत पावरफुल हैं और पावर हमेशा एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ आती है। इनका इस्तेमाल तुम किस नियत से करते हो यही तय करेगा कि तुम कौन हो। एक डार्क साइकोलॉजिस्ट जो सिर्फ अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करता है, या एक मास्टर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर जो दूसरों को समझने और पॉजिटिव इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की क्षमता रखता है। हमने अभी सिर्फ कुछ शुरुआती कॉन्सेप्ट पर बात की है: ऑब्जर्वेशन, फ्रेमिंग, एंकरिंग, मिररिंग और प्रिसुआजन। ये सिर्फ आइसबर्ग का टिप है। इंसान का दिमाग एक लाबिरिंथ है और हम अभी बस उसके प्रवेश द्वार पर खड़े हैं। आने वाले समय में हम और भी गहरी और भी ज्यादा न्यूआंस तकनीकों में उतरेंगे। हम जानेंगे कि कैसे वर्ड्स का चुनाव, इमोशनल ट्रिगर्स और यहां तक कि साइलेंस का इस्तेमाल करके तुम किसी के भी फैसले को प्रभावित कर सकते हो। हम देखेंगे कि कैसे लोगों की इनसिक्योरिटीज और डिजायर्स को टूल बनाकर तुम उन्हें अपनी तरफ मोड़ सकते हो। तो बने रहो हमारे साथ, क्योंकि अगली बार हम इस गेम के और भी गहरे स्तरों में उतरेंगे, जहां तुम सीखोगे कि कैसे एक इनविजिबल फोर्स बनकर तुम लोगों को वैसे बना सकते हो जैसा तुम चाहते हो। और इस यात्रा के अंत तक तुम्हें महसूस होगा कि दुनिया उतनी सीधी नहीं जितनी तुम सोचते थे। तुम्हें एक ऐसी नजर मिलेगी जो हर रिश्ते, हर बातचीत में छिपे पावर डायनामिक्स को पहचान पाएगी।